देखो उत्पादन फलन क्या है ये तो हम जान गए। अब हम देखेंगे उत्पादन फलन की मान्यताएं क्या हैं। तो देखते हैं उत्पादन फलन निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है और इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि उत्पादन फलन क्या है और उत्पादन फलन की मान्यताएं क्या है, ये आता ही है एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। पहला देखिए, उत्पादन फलन का संबंध क्या है, एक निश्चित अवधि से होता है। क्या होता है, एक निश्चित अवधि होनी चाहिए, अर्थात एक निश्चित अवधि में वस्तु का उत्पादन किया जाए और उसके साधनों और उत्पत्ति जितनी हुई है वस्तु की उसके बीच संबंध देखा जाता है। तो एक निश्चित अवधि में ये देखा जाता है, ठीक है। तो निश्चित अवधि होता है, निश्चित अवधि से इसका संबंध हो गया। दूसरा है, देखो उत्पादन फलन में अल्पकाल में फर्म में कुछ साधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात जब भी आप वस्तु का उत्पादन करोगे, अगर आपके पास कम समय है तो आप क्या कम समय में जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं उसमें परिवर्तन कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो आप श्रमिक और ज़्यादा नहीं ढूंढ सकते कम समय में, पूंजी की मात्रा तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मटेरियल बाहर से आ रहा है तो आप तुरंत तो नहीं ला सकते। तो यही होता है कि हम अल्पकाल में क्या होता है, कुछ साधन स्थिर होते हैं और अन्य परिवर्तनशील होते हैं। तो ये याद रखना कि उत्पादन फलन में अल्पकाल में फर्म में क्या होता है, कुछ साधन स्थिर और अन्य परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दीर्घकाल की, तो दीर्घकाल में क्या होगा, समय हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं सब में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। छोटी सी बात है, देखो एक निश्चित समयावधि होनी चाहिए, है ना। दूसरा क्या, अल्पकाल में हम क्या कर सकते हैं, जो भी उत्पत्ति के साधन है वो क्या होंगे, स्थिर होंगे, क्योंकि उसमें हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और दीर्घकाल में क्या होगा, दीर्घकाल में उत्पत्ति के या उत्पादन के जो साधन है वो सभी परिवर्तनशील होंगे, सब में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर बात की जाए, देखो 4 पॉइंट में क्या दिया है, उत्पादन के विभिन्न साधन छोटी छोटी इकाइयों में विभाज्य होते हैं। उत्पादन के जितने भी साधन होंगे जिससे हम वस्तु उत्पादित करते हैं वो क्या होते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में बटे होते हैं। और पांचवा है, जिस समयावधि में उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं, मतलब जिस समय हम उत्पादन फलन का अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए मान लिया जाता है कि जो हम तकनीक यूज़ किए हैं, जो भी प्रौद्योगिकी है उसमें चेंजेस हम नहीं करेंगे। और ये भी मान लिया जाता है फर्म के द्वारा कि जो तकनीक हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। फर्म क्या है, सर्वश्रेष्ठ तकनीक का प्रयोग करती है, ये भी मान लिया जाता है। और यही होता है उत्पादन फलन की मान्यताएं। तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। आगे की वीडियो में हम देखेंगे उत्पादन फलन की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, तो उत्पादन फलन की विशेषताओं को भी जानेंगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।